अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ डॉक्टर हफीज अमान मौजूद हैं। एक शेर है कि सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करता है। तो वाह वाह जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, राना फवाद को बहुत दाद मिलनी चाहिए कि ओवर द इयर्स लाहौर कलंदर ने बड़े बड़े नाम लिए, मैकलम को भी खिलाया, एबी डिविलियर्स को भी खिलाया और क्रिस गेल को भी खिलाया, लेकिन एक जो था ना, बड़े वो काफी सारे जीते हुए मैच हार गए। और उनको इस चीज का बिल्कुल उनका हौसला और उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जो डेवलपमेंट पे प्लेयर्स के इन्वेस्ट किया और आकिब जावेद के साथ बड़े कंसिस्टेंट रहे, कोई जज्बाती फैसले नहीं किए। तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट जो राणा ब्रदर्स है, तो उनको जो है वो क्या कहते हैं, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। उठाकर उनके लिए तो तो जी तालियां बनती हैं, बिल्कुल जी, राणा बिल्कुल ब्रदरन के लिए तालियां बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हैट्स अच्छा ऑफ टू डॉक्टर, देम। आज हम कवर कर रहे हैं ऑब्वियसली लाहौर कलंदर को। तो लाहौर कलंदर ने जाहिर है कि उन्होंने एक बड़ा क्या कहते हैं, शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया। शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं रिसेंटली, लास्ट लास्ट ईयर के आईसीसी के। यंग है, उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि कप्तानी का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ही इज अ प्रोएक्टिव गाय एंड यू नो सी हाउ इट गोस। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करें डॉक्टर साहब, तो अगर हम लोकल पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो सोहेल अख्तर इनके साथ जुड़े हुए हैं और वो लाहौर कलंदर के ही फाइंड थे, एक तरह से आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर बैटिंग में हम देखें तो इनके पास फखर जमान हैं, हफीज हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, अभी टेस्ट खेले थे। उसके बाद कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स में से रहे हैं। तो अगर लोकल प्लेयर्स में देखें तो डॉक्टर साहब आप किस तरह देखते हैं? नो डाउट हफीज और फखर जमान एक्सपीरियंस्ड हैं, बाकी थोड़ा सा खला नजर नहीं आता इनकी बैटिंग में। बिल्कुल सही बात है। पहले तो खैर मैं राणा ब्रदरन पे बात कर दूं कि इतना टीम नहीं खेली जितना राणा फवाद खुद खेले हैं। बाहर बार पे खड़े होके उन्होंने वाकई वो रक्स किए हैं जिसकी बात आप कर रहे थे। तो खुशी के गो के उनको लम्हात बहुत कम मुयस्सर आए, लेकिन जब जब मुयस्सर आए उन्होंने भरपूर फायदा उठाया उसका। तो राणा साहब के लिए जी हैट्स ऑफ, नो डाउट। उन्होंने उसके अलावा जो सबसे बड़ा उनका प्रोग्राम है, जो बाकी टीमों को शायद उस तरह से नसीब नहीं हुआ, कि उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत बहुत ज्यादा चलाए। और उसके लिए उन्होंने 12 महीने क्रिकेट को जिंदा रखा पाकिस्तान में। हर शहर शहर जाकर कैंप लगाए, वहां से प्लेयर्स पिक किए, फिर उनको डेवलप किया और उसके साथ साथ उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहां जहां भी उनको मुनासिब हुआ वो वहां उन्होंने भेजा उनको। इवन रिसेंटली उन्होंने यॉर्कशायर के साथ भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का किया है कि प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में दिलबर हुसैन, हारिस रऊफ, सैयद फरीदून, अहमद दानियाल, जी, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया में लाहौर कलंदर्स के ही तो फैल पहुंचे। तो ये क्रेडिट तो उनको जाता है और जाता रहेगा। कता नजर इससे कि उन्होंने हमेशा बॉटम पे खत्म किया है, यानी सिवाय एक दफा के लास्ट टाइम के, वो मेरा ख्याल है कि फाइनलिस्ट भी हैं, लेकिन 5 दफा इस कंसिस्टेंसी को भी सलाम है राणा साहब की, कि माशाल्लाह आखिर पे खत्म करने के बावजूद फिर से हौसला पकड़ते हैं और दौड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। तो जबरदस्त जी। और आकिब जावेद उनके साथ कंसिस्टेंट हैं। राणा आतिफ एक दिन कह रहे थे कि जी हम हारे या जीते हम आकिब भाई के साथ ही। तो ये कंसिस्टेंसी उनके साथ, और साथ सोहेल अख्तर को भी, वो कि उन्होंने कैप्टनसी से इस दफा उनको हटा दिया है, लेकिन एज अ प्लेयर वो स्टिल टीम में मौजूद हैं। सोहेल अख्तर वो ऐसा इम्पैक्ट छोड़ नहीं सके थे पिछले सीजन्स में, शायद इसलिए उनको हटा दिया गया। जहां तक बैटिंग की आप बात करते हैं तो बिल्कुल ये टीम मुझे ऐसे लग रही है जैसे इसकी अल्टीमेट पिक मौजूद है ना, इसको इनको शायद 11, 12, 13 पिक करने में मुश्किल पेश ना आएगी। बड़े क्लियर कट से इनके पास मौजूद हैं। बेन डंक इनके साथ पहले से हैं, 2-3 सीजन के साथ खेल रहे हैं। हैरी ब्रूक हैं जिनका 61 मैचेस हैं, इंग्लिश प्लेयर हैं, 142.61 बड़ी अच्छी इनकी स्ट्राइक रेट है। बेंडंग का स्ट्राइक रेट 130 का है। और उसके अलावा एक नया पिक है इनका, डेविड वीजे, तो खैर इनके साथ काफी अरसे से चल रहे हैं और वो इस वक्त नमीबियन प्लेयर हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। 141.65 उनकी स्ट्राइक रेट है, 276 मैचेस खेले हुए हैं और साथ वो ऑलराउंडर हैं। 215 विकेट्स भी उनके बैट के अंदर हैं जो उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड 276 मैचों में हासिल की हुई है। लेकिन एक इनकी नई पिक है जो वो है डीन फॉक्सक्रॉफ्ट। ये साउथ अफ्रीकन है और न्यूजीलैंड से डोमेस्टिक, वहां पे किसी लेवल पे आप बेहतर बता सकेंगे कि वो खेल रहे थे, वहां से पिक किए गए हैं। कैसे पिक किए गए हैं? क्योंकि इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता फिल सॉल्ट वो इनका सबसे बड़ा मेरा ख्याल है ट्रम्प कार्ड जो है ना, वही है। 122 मैचेस, 151.85 का स्ट्राइक रेट, जो मेरा ख्याल है कि जो क्लार्क के बाद
और शायद अफरीदी के बाद या एक आध कोई और प्लेयर है, अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो, उनके बाद इनका सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है PSL में, 151.85। तो ये इंटरनेशनल तो पिक्स इनके पास बड़ी ही नेचुरल वे में है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ी चेंज आएगी। आप ये खैर आप पहले डीन फॉक्स क्रॉफ्ट पे बात कर ले सर, फिर मैं अपने जो लोकल हैं उन पे बात करता हूँ। हाँ नहीं, डीन फॉक्सट्रॉफ डॉक्टर साहब साउथ अफ्रीका से अंडर 19 खेले थे 3-4-5 साल पहले, और न्यूजीलैंड फिर डोमेस्टिक क्रिकेट 1 या 2 सीजन खेले। इस साल उनका वीजा नहीं लग सका अच्छा। तो वो ओटागो से यहाँ पे आके खेल रहे थे, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन वीजा क्योंकि वो कोविड की वजह से न्यूजीलैंड वर्क वीजा वगैरह नहीं दे रहे अभी शायद, तो उनका वीजा नहीं लग सका। तो आई थिंक दे माइट बी अ लिंक। मुझे नहीं पता कि आकिब जावेद के अलावा और कौन है कोचिंग स्टाफ में, बट दे कुड बी अ स्ट्रॉन्ग लिंक कि कोई साउथ अफ्रीकन बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच इन्वॉल्व होगा जिन्होंने इनको रिकमेंड किया। वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग जो है वो अच्छे फिनिशर हैं, उन्होंने अच्छे मैचेस में रन्स किए हुए हैं। अच्छे मैचेस मींस कि सेमीफाइनल फाइनल में रन्स किए हुए हैं यहाँ पे डोमेस्टिक में। तो आई थिंक ही वुड बी प्रॉब्ली द बैकअप, क्योंकि अगर आप ओवरसीज प्लेयर देखें तो जो मतलब जो स्टार्टर है ना मेरे हिसाब से, वो राशिद खान, समीर पटेल, फिल सॉल्ट और बेन डंक होंगे। तो उसके बाद जो और अभी डेविड बीजली तो जो है वो हमने रखा हुआ है ना साथ में, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि टू बी ऑनेस्ट समीर पटेल क्योंकि ऑलराउंडर है और अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो वो खेलेंगे, राशिद खान भी खेलेंगे। तो अब उसके बाद जो है वो बेन डंक परफॉर्म किया हुआ है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज जो है वो क्या कहते हैं लोकल बैट्समैन कोई बड़े नाम नहीं पकड़े। बड़े नाम मींस कि एस्टेब्लिश क्रिकेटर्स नहीं पकड़े बैट्समैन। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये या तो फिर सोहेल अख्तर से ही ओपन कराते हैं फखर जमान के साथ, और फिल सॉल्ट को बाहर बिठाते हैं, और फिर बेन डंक और समीर पटेल आ जाते हैं, और फिर राशिद खान और डेविड विजी। तो आई स्टिल थिंक कि बैटिंग जो है ना वो इनकी लोकल प्लेयर्स के हिसाब से बैटिंग इनकी थोड़ी सी हल्की है। हाँ, जहाँ तक लोकल में नजर आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक न्यू नेम है कंपैरेटिवली, गो के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से 20 मैच खेले हैं और 131 का स्ट्राइक रेट है इनका। तो ये भी हो सकता है कि ये ओपन करें फखर जमान के साथ, क्योंकि फखर जमान कता नजर इससे कि उनके मैच कितने खेले हैं उन्होंने या उनका स्ट्राइक रेट कितना है, 133 का है ऑलमोस्ट, लेकिन उन्होंने तो बाहर खेलना ही खेलना है, तो फर्स्ट पिक में वो तो होंगे ओपन में। साथ शायद अब्दुल्ला शफीक खेले, और फिर उसके बाद जो आपने दोनों नाम लिए बेन डंक का आ सकता है, फिल सॉल्ट है उसके बाद, और फिर यहाँ इंटरनेशनल रुक जाता है। लेकिन अगर डेविड विजे को उनको खिलाना पड़ेगा। उसकी वजह है कि अगर बॉलिंग ऑप्शन देखते हैं तो फास्ट बॉलिंग में इनके पास ऑप्शन कम पड़ जाती हैं वहां पे आके, क्योंकि इनके पास तो मेजर 2 कैप्टन खुद शाहीन अफरीदी और दूसरा हारिस रऊफ, वो अल्टीमेट पिक हैं इनके पास। लेकिन जो ही तीसरे नंबर पे आते हैं तो बिल्कुल यकदम कोलैप्स कर जाते हैं कि अब तीसरा किसको पिक करें। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इनके पास मोहम्मद इमरान रंधावा जो है, जी वो मैं कुछ टाइमिंग ऐसी थी कि मैं पाकिस्तान डोमेस्टिक मैचेस देख सका थोड़े से, तो वो गेंद को स्विंग करते हैं ना, तो इमरान रंधावा ऐसा बॉलर है जो नया गेंद कर सकता है, यानी कि टॉप 6 में ओवर कर सकता है, यानी कि वो ही इज नॉट स्लो, 135-40 की स्पीड से गेंद करते हैं और गेंद थोड़ा स्विंग करते हैं, लाइक स्किडी से बॉलर है। और उनको 1-2 मैचों में ऊपर बैटिंग कराई जिसमें उन्होंने रन्स किए तो इमरान रंधावा कुड बी अ वेरी सरप्राइज पैकेज फॉर देम, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन, क्योंकि वो ज्यादा कि यंग है अभी और उतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले, तो he could be possibly be the third medium pacer, like the local थर्ड मीडियम पेसर फॉर देम, क्योंकि अगर वो खेलते हैं तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो फास्ट बॉलिंग की जो वीकनेस है, क्योंकि अहमद दानियाल भी हैं और आकिफ जावेद भी हैं, तो आकिफ जावेद लेफ्ट आर्मर हैं, तो वही है कि वेरिएशन लाने के लिए आकिफ जावेद को खिलाया जाए, और उन्होंने नया गेंद बुरा नहीं किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेरे ख्याल लास्ट ईयर खेले थे, कॉलर मनरो से बात हो रही थी और वो उनकी तारीफ कर रहे थे, हालांकि शायद रन उनको पड़े। तो आकिफ जावेद को भी ऊपर कराया जा सकता है। तो मेन जो इशू है ना डॉक्टर साहब, वो डेथ बॉलिंग है इनका, क्योंकि शाहीन को भी मार पड़ी है रिसेंटली डेथ बॉलिंग में। हारिस रऊफ इज प्रॉब्ली बेटर, लेकिन जो आखिरी 6 ओवर है ना या आखिरी 5 ओवर है वो किससे कराएंगे, ये काफी चैलेंज रहेगा, क्योंकि अगर शाहीन ने ऊपर से 2 कर लिए तो नीचे 2 रह जाएंगे ओवर्स, इसी तरह हारिस रऊफ ने ऊपर से कर लिए तो नीचे, तो दरमियान में जो है वो आई एम श्योर कि राशिद खान और समीर पटेल ने तो 8 ओवर करने ही करने हैं मोस्ट ऑफ द गेम्स। ठीक है, तो फिनिशिंग क्या ना इनका, अब आई डोंट नो व्हाट्स द स्टोरी विद हफीज, क्योंकि अगर तो हफीज बॉलिंग कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, तो फिर जो है ना वो दे आर सॉर्टेड, समझ रहे, क्योंकि हफीज ने टॉप 6 में ओवर कर लेना है ना 1-2,
एक दो कर लेने, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पावर तो प्ले वो भी फिर करें। डेविड विजे को खिला लेंगे, तो फिर मैनेज हो जाएगा दरमियान में। या फिर डेविड विजे को ना भी खिलाएं, तो अगर हफीज बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो आई थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज इट। और सेकेंडली, जैसा हमने कल बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में एक में, कि जो लाहौर में मैचेस है ना, नाइट मैचेस, उसमें जो है वो ड्यू फैक्टर होगा। या बिल्कुल। तो उसमें फिर आपका जो डेविड विजे है और ये लोग आपको चाहिए होंगे ना, फास्ट बॉलर्स, क्योंकि स्पिनर से उतना अच्छा ग्रिप नहीं होता बॉल, और बल्ले पे बहुत अच्छा आता है बॉल। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिल्कुल इनकी जो प्लेइंग 11 है ना, वो बड़ी ट्रिकी सी है मतलब कि किसको बिठाएंगे बाहर ना ये। हाँ, 12 में से एक कोई बिठाना पड़ेगा, बाकी तो मुझे लगता है क्लियर ही है। एक आध इंटरनेशनल पिक में शायद प्रॉब्लम आई इनको थोड़ा सा, या बाकी स्पिनर में शायद आ सकता है। फास्ट तो बड़े क्लियर कट हैं। और स्पिनर में एक और ऑप्शन भी डिस्कस, दो बल्कि ऑप्शन है इनके पास, वो भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो माज खान है, लेगी, लेग और स्पिनर से। दूसरे हैं सैयद फरीदून। क्योंकि इसका आकिब जावेद अपने एक इंटरव्यू में तज़किरा कर रहे थे, वो भी शायद रिसेंटली बीबीएल में भी गए, मैच तो शायद जी, उन्होंने एक ही खेला वहां पे, लेकिन वो उसकी तारीफ कर रहे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ये, और बहुत अच्छे हैं। आई डोंट नो कि जी, वो उनको पिक करते हैं या नहीं करते, तो इन दोनों को भी डिस्कस करना जरूरी है। और साथ कीपर भी हैं जीशान अशरफ, या तो वो फुल टाइम कीपिंग करेंगे, या फिर बेन डंक भी कीपिंग कर सकते हैं, शायद वो करेंगे। फिल सॉल्ट है। फिल शॉट फिल भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि इंटरनेशनल को, कीपर को कवर करने के लिए वो इंटरनेशनल प्लेयर कोई कीपिंग करवा दें, तो उसको एक स्पॉट उनका बढ़ जाएगा, शायद ये भी हो सकता है। बिल्कुल, तो जहाँ माज पे खान और सैयद फरीदून पे आप डॉक्टर बताएंगे साहब हमें देखिए, कुछ? हाँ उसमें ये है कि क्योंकि दो सेंटर्स में मैचेस हो रहे हैं ना, तो जी जनरली होता है कि 4-5 ही विकेट्स होते हैं ना जी। उस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो नेचुरली स्पीकिंग कि एक पिच पे दोबारा मैच तो होंगे, ठीक है। तो अब जब एक पिच पे तीसरा चौथा मैच हो रहा होता है ना, बेशक जैसे भी बनाई हो आपने, तो स्लो हो जाती है विकेट। स्लो। तो वहां पे जो है ना, वो आपके जो रिस्ट स्पिनर्स है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। वो बेशक आधे विकेट में भी बॉल मार देना, तो वो बॉल फंस के आता है कि पूरा हिट नहीं लगता। तो अगेन बाउंड्री साइज पे भी डिपेंड, क्योंकि जो अगर आप पूरा बड़ा बाउंड्री मारना चाहते हैं ना, और गेम विकेट स्लो है, तो रिस्ट स्पिनर आपको बहुत तंग करेगा। तो ऑन दैट फ्रंट ये दोनों रिस्ट स्पिनर हैं, मेरे ख्याल है सईद फरीदून भी वो बैक ऑफ द हैंड करते हैं बहुत। और क्या कहते हैं, मास खान जेन्युइन लेग स्पिनर है। फरीदून क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी खेले थे, ऑल्दो ही वेंट फॉर रन्स, बट आई सॉ द गेम, आई डोंट थिंक ही बॉल्ड बैडली। तो अगेन वो उनकी अपनी प्रोडक्ट है, और लाहौर कलंदर की ये अच्छी बात है कि वो खुल के चांस देते हैं प्लेयर्स को ना। तो बिल्कुल। यू वी माइट दे माइट सरप्राइज अस, क्योंकि उनके पास दोनों ओवरसीज अच्छे स्पिनर हैं, समीत पटेल और राशिद खान की शक्ल में। क्योंकि समीत पटेल ऊपर बारी भी करते हैं, जी। दैट मेक्स अ रूम फॉर अनदर स्पिनर या इफ दे वांट टू प्ले। और एंड इनके पास हफीज भी हैं, और टू बी ऑनेस्ट कोई पता नहीं है फखर जमान से भी बॉलिंग कराने, क्योंकि फखर जमान भी करते रहे ऑन एंड ऑफ बॉलिंग। तो स्लो ट्रैक्स में शायद बैक एंड पे, इनके कराची का जो है ना, कराची में मैचेस स्टार्ट हो गए, तो जो सेकंड वीक है उसमें, और फिर लाहौर के भी सेकंड वीक में, ठीक है। तो वहां पे इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली जो डे मैचेस हैं, डे मींस कि जो पहला मैच है, क्योंकि जो सेकंड मैच है ना डॉक्टर साहब, वो लेट नाइट है, या ठीक है। तो अब उसमें जो है वो सेकंड इनिंग में तो ड्यू आएगा ही आएगा, फर्स्ट में भी शायद आ जाए। तो वो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि आप कितने स्पिनर्स खिलाए ना वहां पे। तो लेकिन आई थिंक कि दोनों स्पिनर्स जो है ना, वो यूज विकेट पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे मेरे हिसाब से। दैट्स ग्रेट जी। आई थिंक कामरान गुलाम की अपने बात कर ली, आकिफ की भी, अबनाल की, मोरलेस हमने सारे प्लेयर्स कवर कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी क्लियर, और उम्मीद इस बात पे इस दफ़ा हमें है कि लाहौर कलंदर हर दफ़ा की तरह, बीइंग पाकिस्तानी, सारे ही पाकिस्तानी, खासतौर पे लाहौर चूँकि सेकंड बड़ा सेंटर है पाकिस्तान का, क्रिकेट के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी बड़ा, दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद, और दूसरी लेग भी लाहौर में होने वाली है, और लाहौरी वैसे भी बड़े क्रेजी हैं क्रिकेट के मामले में। तो उनकी बिल्कुल उम्मीदें, और हर दफ़ा वो नए सिरे से, नए जज्बे से खड़े होते हैं कि इस दफ़ा लाहौर कलंदर की बारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि PSL 7 लाहौर कलंदर के लिए अच्छा साबित होगा, और वो टाइटल लेके आएंगे। और ये वो वाहिद टीम है जिसने अभी तक कोई टाइटल नहीं जीता। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंग जी चीज है, जैसे हम कल बात कर रहे थे ना पेशावर ज़ल्मी की पिछले जी एपिसोड में, जी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें लाहौर प्लेस बेस प्लेयर ना होने के बराबर है जी जी जी। सही बात। तो अहमद दानियाल लाहौर से हैं, उनके अलावा सईद फरीदून का मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि लाहौर से नहीं है, लेकिन मुझे नहीं नहीं, पता। ये नहीं बाकी है। जो है वो सोहेल, हफीज तो सरगोदा से हैं, लाहौर में रहते हैं। सोहेल सोहेल अख्तर अख्तर है लाहौर। हैदराबाद रीजन के हैं। अब्दुल्ला शफीक सियालकोट के हैं। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर का इसमें कोई भी नहीं खेल रहा, कोई भी नहीं है। एक दो प्लेयर्स लेकिन खेल रहा, तो लेकिन which is good।
लाहौरियों को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जब लाहौर का नाम आ जाए ना तो वो ये नहीं That's it. देखते कि कौन लाहौर से है कौन नहीं है, लाहौर नहीं जिंदाबाद है फिर उनके लिए। और बिल्कुल देखिए बेन डंक ने अच्छा खेला लास्ट टाइम, तो बेन डंक का तो एक तरह से आजादी शहरियत मिल गई है लाहौर की। हाँ बिल्कुल, वो या यू आर राइट एब्सोल्युटली कि वैन डंक ने जब छक्के मारे थे तो वो ऑलमोस्ट डैरन सैमी के बाद दूसरी शहरियत वैन डंक को दे दी थी अपने यहाँ। बिल्कुल वो बिल्कुल वो बिल्कुल वो मतलब कोई भी सपोर्टर किसी भी टीम का हो, वो वैन डंक को उसी तरह ही पसंद कर रहा था, उसी तरह बात कर रहा था उसके बारे में। इवन हमारे बिल्कुल बहुत सारे इंफोटेनमेंट के प्रोग्रामों में भी उसका जिक्र हुआ, कई दफे कई बिल्कुल जगहों पे हुआ कि वैन डंक ने बिल्कुल क्या क्या छक्के मारे हैं जी। तो हम बिल्कुल इस मामले में हम बड़े वो खुद कफील हैं और बड़े वो शाह खर्च है कि हम शहरियत बड़े आराम से दे देते हैं, इसलिए कि प्यार करने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल क्रिकेट से भी और लोगों से भी। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह पीएसएल की कामयाबी के साथ जी, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं बस आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, और आई थिंक अगेन इनका जो है वो जो दोनों टूर लेग्स की, मतलब कराची के भी बैक एंड वाले मैचेस और लाहौर के भी बैक एंड वाले मैचेस, वो इनकी स्ट्रेंथ होने चाहिए। लेकिन स्टार्ट कैसा लेते हैं ये दिस विल बी द चैलेंज, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। राइट सर। ठीक है डॉक्टर साहब। चले ठीक है सर, आज का तो प्रोग्राम खत्म करते हैं। हाँ इंशाल्लाह फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। होपफुली मिड पीएसएल हम जो है वो मैचेस के ऊपर भी तबसरा करेंगे। तो ये हमारी जो टीम्स की सीरीज की लास्ट एपिसोड थी, तो लाहौर कलंदर को कवर किया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई सजेशन आपके पास हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।